श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 7वें अध्याय का। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था चौथा श्लोक जिसमें लिखा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अब पढ़ेंगे 5वां श्लोक। अप्रेयमितस्वत्वन्याम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनकी अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इन भौतिक अपरा प्रकृतियों के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दो नियम दोनों रूप में स्थूल प्रकृति तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति हैं और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तहरी न शास्त्रीयेति नियमो ध्रुवेते तिरथा अजनी च यन्मयं तद विमुच्य नियंती भवेत् सममनुजानतां यदमन्तं मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है।
जब वह सारे भौतिक विचारों से में जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। कल पढ़ेंगे 6वां श्लोक। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में राधे राधे लिख अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय राम जी की।